आप में से बहुत यह जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जितनी कोशिश हुई वो सारे के सारे नाकाम रहे। ह्यूज रटलेगरे 1926, हर्बर्ट टीची 1936, रेनहोल्ड मेसनर 1980 और स्पेनिश टीम 2000 ईस्वी। ये सारे विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही थे जो विश्व के लगभग सभी 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत चढ़ चुके थे, लेकिन इन्हें 6600 मीटर का कैलाश पर्वत चढ़ना नामुमकिन लगा। आश्चर्य की बात यह भी है कि माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से लगभग 2000 मीटर ज्यादा है, उस पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन प्राकृतिक कठिनाई, अचानक बदलते मौसम और भी कई कारणों से यह कैलाश पर्वत अजेय है, अविजित है। सन 2000 ईस्वी में स्पेनिश टीम जो कि यहाँ चढ़ाई करने के लिए आए थे, उनका कहना था कि इस क्षेत्र में कुछ रहस्य तो जरूर है जो कभी कभी आपको ध्यान में ले जाएगी तो कभी कभी गजब का बेचैनी देगी। इस क्षेत्र में नाखून बाल भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जो वृद्धि सप्ताह में होगा वो वृद्धि कुछ ही घंटों में हो जाती है। यहाँ समय चक्र प्रभावित हो जाता है, दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देती है। कुछ देर पर बदलते मौसम के कारण पर्वतारोहियों को लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। भौगोलिक दृष्टि से भी कैलाश पर्वत को पृथ्वी का धुरी माना जाता है, क्योंकि इस पर्वत का खासियत है कि यह उत्तरी ध्रुव से 66 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव से 13,332 किलोमीटर है, जो कि सीधा दुगुना है, जिस कारण से कुछ लोग इसे कॉस्मिक क्लॉक या एनर्जी सेंटर मानते हैं। यहाँ एक और आश्चर्य की बात है कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 झील है। एक का नाम मानसरोवर है, दूसरे का नाम राक्षस ताल है। एक और जहां मानसरोवर का पानी पीने योग्य है और इसमें जीव जंतु पलते हैं, और लेकिन राक्षस ताल का पानी खारा है और यहाँ एक ही ऊंचाई से 4 दिशाओं के लिए 4 नदियां का निकलना भी आश्चर्य का बात है। वैसे इस पर्वत पर चढ़ने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में 2 तिब्बती साधु मिलारेपा और एक तांत्रिक का कथा सुनने को मिलता है। दोनों साधुओं में वर्चस्व को लेकर प्रतियोगिता हुई थी। दोनों में यह तय हुआ था कि जो अगले सुबह जो शिखर पर पहले पहुंचेगा वह बड़ा साधक माना जाएगा। मिलारप्पा निष्पापी और निरंकारी था और दूसरा साधु अभिमानी था, घमंडी था। दूसरे दिन सुबह मिलारप्पा सूर्य की किरणों पर बैठकर शिखर पर पहुंच गया और दूसरा साधु अपने तंत्र विद्या से ढोल की सवारी करता हुआ वहां पहुंचा तो देखा मिलारप्पा पहले से वहां पहुंचा हुआ है। मिलारप्पा ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, इसीलिए कहा जाता है कि मिलारप्पा अपने ध्यान से यह संभव कर पाया। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन धर्म वालों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, तो बौद्ध धर्म वाले अपने देवता का निवास स्थान बताते हैं, जहां वहीं जैन धर्म वाले इसे अपने पहले तीर्थंकर का मोक्ष धाम मानते हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण चीन ने 2001 में इस पर चढ़ाई पूर्ण रूपेण बंद कर दिया।